तो नमस्कार साथी, हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीजीएफए में भर्ती के आपके जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। साथ ही बताऊंगा जो आपकी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करने का काम करूंगा। देखो दोस्तों, बात करते आज के इस वीडियो के अंदर डीजीपी में भर्ती के बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक डाउट आ रहा था कि सर ट्रेड वाइज हमें कट ऑफ बताओ। तो उसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज में फोकस करूंगा। बाकी ये कट ऑफ में जो बताऊंगा, पहले बोल रहा हूँ, ये केवल एक मेरे द्वारा बताई गई और मेरे द्वारा एनालाइज की गई ये कट ऑफ है, और जो आप ही के डाटा है उसी के अकॉर्डिंग की गई है। ऐसे नहीं है कि मैंने मन गढ़त ये कट ऑफ बताई है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। बात करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप एक बार तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर से बेहतर आपके लिए मैं कर सकूं। बात करते हैं डायरेक्टर जनरल आर्मड पुलिस फोर्स आपकी डीजीएफ में से जो भर्ती थी, उसमें अकाउंटेंट्स की पोस्ट थी, एक पोस्ट। देखो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर हाई जा सकती है। मैं बात करूं एवरेजन आपकी 72 के लगभग इसकी कट ऑफ जा सकती है। स्टेनोग्राफर की टोटल एक पोस्ट थी, इसकी भी कट ऑफ इतनी के लगभग जाएगी। बात करते हैं लोअर डिवीजन कलरक। लोअर डिवीजन कलरक की टोटल 11 पोस्ट थी। इसकी पोस्ट आपकी पेपर पास होने की बताऊं, आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाऊं तो आप 60+ वाले सभी बच्चों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब बहुत सारे बोल रहे हैं ना मेरे 80 है, मेरे 90 है। कुछ नहीं है भाई साहब, नंबर नेगेटिव मार्किंग काट के देखो आप, बच्चों के 50-50 नंबर बन रहे हैं, 33-33 नंबर। हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आप ऐसे हवाई बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है 90, कोई ऐसे बच्चे भी वो देखे मैंने जो मतलब एग्जाम्स भी नहीं दे रहे, कमेंट भी कर रहे हैं। मतलब उनका तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। बाकी बताऊँ आपको, क्योंकि वो कैसे पता चला, 2 दिन पहले बोल रहे हैं ये भर्ती कब आई थी मेरे को पता नहीं है, और 2 दिन बाद वो कमेंट कर रहे हैं मेरे 90 नंबर बन रहे हैं। अब बताओ उनका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। स्टोर कीपर की मैं बात करूँ तो स्टोर कीपर की भी आपकी इसमें पेपर पास करने की आपकी जो कट ऑफ है वो 62 या 65 के लगभग जा सकती है। रही बात फोटोग्राफर की, तो फोटोग्राफर की कट ऑफ भी आपकी 72 के लगभग ही जाएगी, क्योंकि पोस्ट कम है। फायरमैन की कट ऑफ भी यदि आप पेपर पास ओनली फॉर करना चाहते हो तो आपकी पोस्ट है ना, केवल ओनली फॉर आपकी जो है ना वो 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बन रही है 76 से लेकर 79 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है, फायरमैन की बात करूँ। इसके अलावा बात करूँ कुक की, देखो कुक में भी आपकी पोस्ट है आपकी 4 है। जाहिर सी बात है 4 पोस्ट है, पर ओबीसी की 3 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट है। तो जो जनरल वाले कैंडिडेट ओबीसी वाले कैंडिडेट थोड़ी सी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मैं एवरेज ना आपको बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहा था मैं हमारे बच्चे नहीं थे, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे तो हैं, पर मैं बता दूं एग्जाम्स नहीं देने गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कुक का कैंडिडेट क्या है कि वो सारे फॉर्म भरे, क्योंकि उन्होंने मिक्स फॉर्म भरे ना, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एवरेजन जो कुक की कट ऑफ है ना वो आपकी जा सकती है 75+ से आपकी कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ होगी कुक की है तो 75। तो मैं एवरेजन आप यदि यहाँ पर जैसे आप बात करते हो तो यहाँ पर देखो 7 गुना 28 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे तो 28 बच्चों के अंदर ये कट ऑफ जा सकते हैं 62 के लगभग। लैब असिस्टेंट की बात करूँ तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट एक है, तो ये आपकी 70+ आपकी कट ऑफ रह सकती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की अच्छे खासे बच्चे थे और 29 पोस्ट थी, मानता हूँ 29 पोस्ट थी, पर बच्चे भी अच्छे खासे थे। तो इसके अंदर जो कट ऑफ है ना वो 78 से भी ऊपर जाएगी, ये ध्यान रखना। अभी पेपर पास करने की कट ऑफ है ये एमटीएस की। ट्रेड्समैन मेट की बात करूँ तो अभी टोटली 31 पोस्ट है, अच्छी पोस्टें हैं। मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ भी आपकी 75+ आपकी जा सकती है। वॉशरमैन की भी आपकी बात करूँ 72 के लगभग आपकी कट ऑफ जा सकती है। और कारपेंटर की बात करूँ तो आपकी 2 पोस्ट है, तो कारपेंटर की आपकी कट ऑफ ओनली फॉर एवरेज मान सकते हो आप 60 के लगभग है, तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। 10 स्मिथ में भी वही सेम है, ठीक है। टोटली आपकी 113 पोस्ट है, जो कि मैंने आपको अपडेट यहाँ पर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर चलकर देखते हैं। वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिजिटल रूप से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैंने कट ऑफ का एनालाइज किया है। ये 10वीं पास वाली वैकेंसी जब, तो 10वीं पास में जो भी वैकेंसी थी उनमें आपका AWS ये 73 से 75, ये मैंने एक डाटा निकाला है जो कि आपके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। ओबीसी 74 से 79, SC 74 70 से 74, ST 73 से 70, PWD 65 से 70। यह आपके आगे 10th लेवल की। यह 12th लेवल की कट ऑफ में बता रहा हूँ। EWS आपका 70 से 75, OBC 72 से 76, 68 से 72, 67.5 से 73, ये PWD ये आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये कट ऑफ जाएगी या नहीं जाएगी, वो तो आगे की बात है। मैं एवरेजन बात करना चाहता हूँ आपके अकॉर्डिंग, आपका डाटा क्या कहता है। देखो दोस्तों, मैं बताऊँ आपको 80% कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको सिलेबस का नहीं पता था। हकीकत बता रहा हूँ, जो फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म में से 40 से 42% बच्चों ने एग्जाम्स दी, तो ये 80 का तो कोई मतलब रहा नहीं ना।
80 का तो एवरेज ना मानते हैं 40%, क्योंकि कंपटीशन तो अभी इनका रहने वाला है। 40% कैंडिडेट में वो कैंडिडेट भी हैं दोस्तों जो इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं था, केवल फॉर्म भर दिया और एग्जाम्स देने चले गए। हकीकत बता रहा हूँ, उनको कुछ नहीं पता डीजीएफ में होता क्या वही नहीं पता, क्योंकि फॉर्म फ्री था, बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दिया और एडमिट कार्ड आया तो एग्जाम देने चले गए। एवरेज जो बच्चों के नंबर बन रहे हैं ना, हकीकत बता रहा हूँ, तो वो 40 से लेकर 50-60 के बीच में बन रहे हैं। ये देखो आप, ये नहीं है कि हर एक बच्चे के 7 आपके यहाँ पर 98, 97, इसके अलावा 90 से अबो, 80 से अबो, मतलब एवरेज नहीं, यदि 75+ भी यदि आप नंबर लेकर आ रहे हो ना, तो मतलब आप ये इस भर्ती के लिए नहीं, आप बहुत सारी भर्तियों के लिए तैयार हो नौकरी लगने के लिए, क्योंकि 75+ नंबर बहुत होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। चाहे पेपर कैसा ही हो वो कोई मैटर नहीं करता, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है। तो ये तो हवा हवाई बातें हो गई कि मेरे आपके 90 बन रहे हैं, मेरे आपके 99 बन रहे हैं। मान सकता हूँ कि 100 नहीं 1000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके 90 बन रहे हैं। ये आप ध्यान रखो, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा देखो दोस्तों, बता दूँ आपको, जो हवा हवाई बातें करते हैं ना, उनसे तो देखो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखो, आपके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। अब रही बात आपकी आगे क्या होगा, रिजल्ट्स कब तक आएगा। देखो सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट्स को है। आपकी जैसे कि आप अब कल 11 तारीख हो चुकी है, तो कल आपके जो ऑब्जेक्शन मांगेंगे तो ऑब्जेक्शन दे दिए गए, जो भी एक ऑब्जेक्शन। अब मैं बताऊँ ऑब्जेक्शन कितने लगेंगे, ये भी बता देता हूँ आपको। कम से कम आपके 300+ ऑब्जेक्शन डीजीएम में भर्ती जो आपका आंसर किया उसके ऊपर लगे। 300 बच्चों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए। मानता हूँ 300 बच्चे एक्टिव बच्चे हैं, वो बच्चे इस भर्ती के प्रति 17 का, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, अपने पेपर का एनालाइज किया है और बोला है कि हम कहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। तो 300+ ऑब्जेक्शन लगी। री आंसर की आएगी 2 से 3 दिन के अंदर, री आंसर की आ जाएगी, यानी फाइनल आंसर की जिसको हम बोलते हैं, फाइनल आंसर की आ जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। जैसे फाइनल आंसर की आएगी कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, और फाइनल आंसर की के बाद क्या कट ऑफ रहेगी वो भी बता दूंगा, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं वो भी बता दूंगा। अब रही बात बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक विदाउट रिजल्ट कब तक आएगा। देखो रिजल्ट्स की बात करूँ तो इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये भर्ती उनको एक ही टारगेट दिया गया है। डीजीएफ में भर्ती का एक ही टारगेट है कि वो इस भर्ती को ना एवरेज आपके यहाँ पर जो आपका जून है ना उसमें आपका समाप्त करना चाहते, मतलब जुलाई है ना उसमें आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस स्टार्ट, आगे की ट्रेड टेस्ट वाली प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं जुलाई के अंदर। तो जून के अंदर इसका लास्ट वीक के अंदर रिजल्ट आना 100% संभव है, ये आप ध्यान रखना। रिजल्ट आपके जून के लास्ट के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बहुत सारे बोलेंगे सर जैसे रिजल्ट आएगा कैसे, क्योंकि रिजल्ट्स की बात आ गई। जैसे आपने भाई आपको कुक से भी आपने फॉर्म भर दिया, आप ट्रेड आपने उससे भी फॉर्म भर दिया, आपने उससे फॉर्म भर दिया। देखो दोस्तों, एक बच्चा एक ही ट्रेड से क्वालिफाई किया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। यदि 7 गुना में आते हो तो, जहाँ तक मुझे अनुमान है। ऐसे तो मान लो कि एक बच्चा है, वो कैंडिडेट आपकी 4 ट्रेड से फॉर्म भरा तो वो 4 जगह से पास हो गया मान लो, तो फिर पीछे वाले 4 जगह से तो वो नौकरी कर नहीं सकता। नौकरी तो एक जगह से करेगा, चाहे कोई सी भी करे, वो तो उसकी किस्मत है ना। पर वो उससे काम कोई सा भी करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा है। तो ये ध्यान रखना, आपको कोई भी ट्रेड दे सकते हैं, आपने जो ट्रेड से फॉर्म भरा है, और कोई भी आपसे काम करवाया जा सकता है, ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बातें कोई नहीं बताता यूट्यूब के ऊपर। तो आपका रिजल्ट्स भी बहुत जल्द डिक्लेयर होगा, रिजल्ट्स के बाद आगे की प्रोसेस भी बहुत जल्द डिक्लेयर होगी। जैसे होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत सारे बोल रहे हैं कि फर्जीवाड़ा इस भर्ती में हुआ। देखो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको सीधे स्पष्ट रूप से बोल सकता हूँ, फर्जीवाड़े का सबूत जब तक नहीं हो सकता तब तक कोई आप नहीं बोल सकते फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ वो तो आगे की बात है, पर फर्जीवाड़ा जब तक अगर सबूत नहीं है तो नहीं हो सकता। और जहाँ तक अनुमान है इस भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। तो बता रहा हूँ आपको, डीजीएफ में भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी के सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे न्यूज के लिए ऑल इंडिया जॉब 0.2 सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में नई जानकारी साथ। तब तक जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई हो।